सम्मानित जागरूक देशवासियों, मैं श्रीनिवास राष्ट्रवादी संस्थापक भारत रक्षा दल ट्रस्ट आज एक विशेष विषय पर आप सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मैं अपने इस वक्तव्य के माध्यम से देश के संविधान विशेषज्ञों का भी ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। हम आज 18वीं लोकसभा का एक प्रकार से विधिवत शुभारंभ हो गया। आज कुछ सांसदों ने शपथ लिया है, कल कुछ और सांसद शपथ लेंगे, परसों नए लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव भी हो जाएगा। हमने आज संसद का दृश्य देखा, उसमें एक दृश्य यह दिखाई दिया जिस तरीके से चुनाव में कांग्रेस पार्टी के लोग संविधान की प्रति लेकर और भारतीय जनता पार्टी पर यह आरोप लगाते हुए कि भाजपा संविधान खत्म कर देगी, आरक्षण खत्म कर देगी, इस प्रकार के जनता के बीच में, अब वो अपनी तरफ से सही भी हो सकते हैं और मेरी नज़र में यह है कि लोगों के बीच में उन्होंने भ्रम फैलाया और फैला करके एक प्रकार से जनता का मत हासिल किया। जनता आज हमें कहीं न कहीं लगता है कि ठगा हुआ महसूस कर रही होगी किसी न किसी रूप में। ये मेरा मत है, कोई जरूरी नहीं कि आप हमारी बात से सहमत हो। खैर, हम विषयांतर न हो करके मैं मूल बात पे आना चाहता हूँ। आज एक और दृश्य हमने देखा। वह दृश्य था, आज तक मैं ब्लैक एंड वाइट हम सुधीर जी को लगभग सुनते हैं, किसी दिन एक दिन दो दिन न सुन पाए, लेकिन मैं लगभग सुनता हूँ और वास्तव में वह राष्ट्रीय मुद्दों के ऊपर बहुत गहरा अध्ययन करते हैं, बहुत गहरा चिंतन है उनका। मैं इस बात को मानता हूँ और कुछ न कुछ मैं उनसे भी अंश लेता हूँ, जिसके आधार पर हम भी एक राष्ट्रभक्त नागरिक होने के कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। देश के मुद्दों के ऊपर कुछ बात कर लेते हैं, कुछ ज्ञान इधर से मिल जाता है। तो साथियों, लेकिन इस विषय पर बात अभी सुधीर जी ने भी नहीं किया है, बल्कि हम कहते हैं कि देश के किसी भी न ही पत्रकार ने किया है, न विधि विशेषज्ञ ने किया है। यह विषय एक मेरा मानना है, हो सकता है कि भाई और लोगों ने किया हो, ये धरती वीरों से खाली तो है नहीं, एक से एक ज्ञानी वानियों का वो है, लेकिन मेरा मानना है कि अभी तक यह बात नहीं आई है। और बात यह है कि हमारा प्रस्ताव है, एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में प्रस्ताव है कि प्रधानमंत्री का भी चुनाव सीधे जनता से हो, मुख्यमंत्री का चुनाव सीधे जनता से हो। भाई, प्रधानमंत्री हमारे विधायक दल, वो लोकसभा के सांसद मिलकर के जो है संसदीय दल, जिस पार्टी के का बहुमत आता है उस संसदीय दल के लोग अपना नेता चुनते हैं जो प्रधानमंत्री बनता है। इस व्यवस्था में परिवर्तन किया जाए, इस व्यवस्था में परिवर्तन हो और प्रधानमंत्री का पद भी सीधे सीधे जनता से हो और जनता को 2 वोट देने का अधिकार दिया जाए। लोकसभा में वह किसे चुनना चाहती है और प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुनना चाहती है, दोनों अधिकार जो है जनता के पास वो हो कि जो है अच्छा व्यक्ति। कभी कभी देखिए, ये छोटे चुनाव में आपको देखने को मिलेगा, नगर निगम के चुनाव में जो है यह देखने को मिलता है, लोग सभासद के चुनाव में जो है सभासद प्रत्याशी में किसी और को वोट करते हैं और मेयर प्रत्याशी में किसी और को वोट करते हैं। पार्टी के आधार पर भी करते हैं और व्यक्तिगत निजी आधार पर भी करते हैं। तो इसी तरह से यदि प्रधानमंत्री का चुनाव सीधे जनता से हो तो हमें लगता है कि नरेंद्र मोदी जी कम से कम 70, 60%, 65%, 70% लगभग वोट हासिल करके वह प्रधानमंत्री बन करके आए होते हैं।
तो खैर ये भी विषय थोड़ा सा अलग है। हम आगे के लिए हम विधि विशेषज्ञों से यह बात कहना चाहते हैं। देखिए, आने वाले समय में हमारी चिंता क्या है? हमारी चिंता ये है कि देखिए 1989 में का हमने चुनाव देखा था। 1989 में वीपी सिंह जी प्रधानमंत्री बने थे। 2 साल सरकार चली, उसके बाद सरकार गिर गई। फिर 1991 में चुनाव हुआ, फिर 1993 में चुनाव हुआ। बीच बीच में कई बार जो है, और अतीत में चलिए तो आप 1977 में मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने थे, 2 साल ही सरकार वह भी चली थी। उसमें तो खैर 3 लोग जो है प्रधानमंत्री बन गए। चौधरी चरण सिंह जी भी उसमें जो है प्रधानमंत्री बने थे। तो हमारा अनुरोध ये है कि भविष्य में हमारा प्रधानमंत्री, जैसे आज हम लोग कहीं ना कहीं महसूस करते हैं, मन की पीड़ा यही है कि राष्ट्र नायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हालांकि सत्ता के लिए वह समझौता करने वाले व्यक्ति नहीं हैं, और एक लेख भी सोशल मीडिया पर चला था और उस लेख में ये आया था, पता नहीं भगवान जाने क्या है, हमको तो नहीं जानकारी। उस लेख के आधार पर हम यह बात कह रहे हैं कि जब मोदी जी को यह पता चला कि सरकार हमारी अपने बलबूते नहीं बनने वाली है और गठबंधन के साथियों के समर्थन से ही सरकार बनेगी, तो उन्होंने चंद्रबाबू नायडू जी को फ़ोन किया और ये कहा कि भाई हम विपक्ष में बैठेंगे। राजनाथ सिंह जी से उन्होंने बात किया, अमित शाह जी से उन्होंने बात किया, और भी किन्हीं लोगों से बात किया होगा, जो भी हो। और ये निर्णय हुआ कि जो है, हम इन लोगों ने विचार किया कि हम लोग विपक्ष में बैठे, कोई बात नहीं, चलिए जनता ने हमको जनादेश नहीं दिया है, हम विपक्ष में बैठते हैं। लेकिन चंद्रबाबू नायडू जी को उन्होंने बताया कि भाई हम सरकार नहीं बनाएंगे और आप स्वतंत्र हैं, आप दूसरे लोग जो लोग भी सरकार बनाएं उसमें आप शामिल हो सकते हैं। और यही बात नीतीश कुमार जी को भी बताई गई। खैर, चंद्रबाबू नायडू जी के बारे में उस लेख में यह लिखा था कि उन्होंने यह कहा कि जब आप 240 सीट ले करके विपक्ष में बैठेंगे तो हम भी इतने सत्ता के लिए स्वार्थी नहीं है कि हम 99 सीट वाले व्यक्ति को समर्थन दे करके सत्ता में आने के लिए हम इस तरीके का अपने ऊपर कलंक लें। हम भी विपक्ष में बैठेंगे। और जब चंद्रबाबू नायडू जी ने यह बात कहा और नीतीश कुमार जी ने भी जब यह बात कहा, तब मोदी जी सत्ता की बागडोर संभालने के लिए तैयार हुए। हम लोग पहले भी कहते थे कि वह संत व्यक्ति हैं, वो व्यक्ति जो है सत्ता लोलुप नहीं है कि जो है कैसे भी सत्ता मिल जाए, जैसे राहुल गांधी जी कह रहे हैं। मतलब इनका ये है कि इन प्रकार कैसे हो सत्ता मिल जाए जो है, और सत्ता मिल जाए तो एक बार हम नोच डालें पूरा जो है, जो भी ये 10 साल में बनाए हैं ये सब को जो है हम पूरा वो कर डालें। तो कहने का मतलब ये है कि भविष्य में कभी देश में, अब देखिए गठबंधनों की सरकारें आएंगी। मायावती जी ने भी आज अपना उत्तराधिकारी आकाश आनंद जी को फिर से घोषित कर दिया, राष्ट्रीय संयोजक उन्होंने बना दिया। अभी बीच में एक बात चल रही थी कि आने वाले विधानसभा के चुनाव में बसपा और सपा और कांग्रेस ये तीनों एक साथ मिलकर के जो है चुनाव लड़ेंगे। तो देखिए हमारे देश की जनता की सोच, भाई हमको इस बात की शिकायत भी है, हमारे देश की जनता की ये सोच आज की नहीं है। जब मुगल हमारे देश में आक्रांता और लुटेरे बन करके आए थे तो वो बहुत बड़ी फौज लेकर के नहीं आए थे, और वो 10-5 हज़ार लोगों की संख्या लेकर के आकर के उन्होंने जो है हमारे ऊपर शासन किया, क्योंकि हम लोग जो है बड़ा अहिंसावादी भी हैं। नहीं लड़ाई झगड़ा से दूर रहो। हमारा लड़का कहीं जो है झगड़ा करके कुछ आ गया तो पहले वो घर में कूटा जाता है कि तुमने झगड़ा क्यों किया वहाँ बाहर जा करके। इसी तरीके से जो है हमारे पास पड़ोस दाएं बाएं गांव मोहल्ले में किसी के घर कुछ लोग हमलावर हैं तो बाकी लोग दरवाज़ा बंद कर लेंगे, अरे हमसे क्या मतलब, चलो 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 घर के अंदर चलो। इस तरीके से मुग़लों ने हमारे देश पर 500 साल का शासन किया था। इसी पॉलिसी के तहत अंग्रेजी हुकूमत 300 साल हमारे ऊपर रही है, और इन लोगों को अपने देश में एक लंबे समय तक शासन कराने का श्रेय हम हिंदुओं को है। बड़े गर्व से हम लोग जो है कह सकते हैं, क्योंकि हम कभी एक नहीं हुए हैं। हमने देखा कि जो है अगर हमरे से जिससे
पंगा है उसके यहाँ कुछ लोग जो है आकर के मारपीट कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं उसके दरवाजे पर, तो हम अंदर अंदर खुश होंगे, दरवाज़ा बंद कर लेंगे। हम उनमें से लोग हैं। तो ये स्थिति पहले भी देश में रही है और आज भी यह देश में है। तो हमारा कहने का मतलब यह है कि अगर जातिगत आधार पर गठबंधन होगा और उस गठबंधन के आधार पर देश की सत्ता की बागडोर अयोग्य लोगों के हाथों में दी जाएगी, तो आने वाले समय में जो सपना हम सब देख रहे हैं देश को विश्व की महाशक्ति बनाने का, वह सपना साकार नहीं होगा। इसलिए मैं भारत की संसद से भी अनुरोध करना चाहता हूं, मैं देश के विधि वक्ताओं से भी मैं बात अनुरोध करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का चुनाव सीधे जनता से कराने के ऊपर विचार करिए। इसमें विधि आयोग जो है अपना विधिक राय दे, क्योंकि आने वाले समय में एक चीज़ ये हो सकता है, जैसे हमने पहले बताया कि सभासद के चुनाव में किसी और को वोट लोग करते हैं और मेयर में कुछ और लोगों को वोट करते हैं। इस व्यवस्था के तहत कहीं न कहीं मेरा मन यह कहता है कि लोगों का जमीर जगेगा। एक इसमें जाति, धर्म, पंथ, मजहब, भाषा, प्रांत से ग्रसित यह जमीर एक दिन जो है तब जगेगा और ये कहेगा कि नहीं भाई, देश की सत्ता की बागडोर वास्तव में सही व्यक्ति को दो और बाकी अपने बिरादरी वाले को जो है अपने क्षेत्र से जिताओ, अपने पास पड़ोस का रहने वाले को जिताओ, क्योंकि हम तो सुधरने वाले हैं नहीं। हमको चाहे जितना कोई समझाए कि क्या हालात होने वाले हैं देश के और क्या हालात हो जाएंगे, समझो, जाति पंथ मजहब से ऊपर उठ करके मतदान करो, लेकिन कहा करो हम नहीं सुधरने वाले लोग हैं। हम लोग इस मामले में महागलीच टाइप के लोग हैं। हमारा बिरादरी वाला नेता जो है एक नंबर का लुच्चा हो, लफंगा हो, सजा याफ्ता हो या क्रिमिनल टाइप का हो, लेकिन हमारा बिरादरी वाला है, इसलिए हम वोट बिरादरीवाद के नाम पर जो है करते हैं। और इस पर हम खासतौर पर उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग बड़ा गर्व भी करते हैं कि हम अपने बिरादरी वाले को जिता लिए, तो बिरादरी वाले को ये लोग जिताएंगे। देश की सत्ता की बागडोर सही व्यक्ति के हाथों में हो, प्रदेश की सत्ता की बागडोर सही लोगों के हाथ में हो, शहर के सत्ता की बागडोर सही लोगों के हाथ में हो। इस व्यवस्था के लिए हम अनुरोध करेंगे कि प्रधानमंत्री का चुनाव सीधे जनता से हो। धन्यवाद। जय मातृभूमि, जय भारत।